हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इफ़ और एल्स कंडीशन का पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको इफ़ और एल्स की सिंटेक्स दिखा देता हूँ। तो जैम्प में एटीडॉक्स में हम पीएचपी नाम के एक फोल्डर में एक फ़ाइल बना देते हैं इफ़ डॉट पीएचपी। उसके बाद ऑल फाइल्स करके मैं पीएचपी में सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हम फोल्डर को रन करते हैं। localhost/php नाम के फोल्डर को रन करते हैं। उसके बाद if.php को मैं रन करता हूँ। अब इस फाइल में हमें इफ़ और एल्स कंडीशन का कोड करना है। पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। इसको ओपन कर देते हैं हम नोटपैड++ में। अब इसमें मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP ओवर करता हूँ। उसके बाद इफ़ और एल्स कंडीशन की सिंटेक्स क्या रहेगी, तो पहले इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है हमें, उसमें हमें कंडीशन देनी है। मैं दिखाता हूँ आपको कंडीशन कैसे देनी है। उसके बाद इफ़ कंडीशन में अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद एल्स कंडीशन में कोई कंडीशन हमें लिखनी नहीं है। जब इफ़ कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स कंडीशन में जो भी हमने लिखा होगा वो प्रिंट करके हमें दे देगा। तो इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन का एग्जांपल फेसबुक का लॉगिन है हमारा। जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट डालते हैं तो वो हमारी प्रोफाइल ओपन कर देता है। अगर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डाला तो हमने जो एल्स कंडीशन में लिखा होगा वो प्रिंट होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इफ़ और एल्स कंडीशन में यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे चेक करते हैं। तो पहले इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन का यूज़ यही है कि अगर हमें एक कंडीशन ट्रू दिखानी हो और एक कंडीशन फॉल्स दिखानी हो, मतलब कि ट्रू कंडीशन अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ कंडीशन में जो भी हमने लिखा होगा वो प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स कंडीशन में जाके जो हमने प्रिंट करवाया होगा वो यहाँ पर ब्राउज़र में प्रिंट होगा। तो इफ़ कंडीशन में मैं यहाँ पर पहले हमने कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा था प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे यूज होगा। तो यहाँ पर मैं $a=5 लेता हूँ, $b=6 लेता हूँ। ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं है, हम इफ़ और एल्स कंडीशन से चेक करवाएंगे। तो इफ़ कंडीशन में $a, अब कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर हमें मतलब कि इक्वल वैल्यू दिखानी हो दोनों की तो इक्वल ऑपरेशन था $a=$b। अब ये कंडीशन अगर हमारी सही होगी तो मैं प्रिंट करवाऊंगा ई को यहाँ पर ट्रू। अगर ये गलत होगी तो एल्स कंडीशन में जाके प्रिंट होगा ई को फॉल्स। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हुआ। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूँ 5, तो $a और $b की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ट्रू हमें दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा था लेस देन। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया हुआ है कि $a ग्रेटर देन $b, $a ग्रेटर देन $b, ऐसी कंडीशन लगाई हुई है। मीन्स कि $a $b से बड़ा है। तो यहाँ पर $a की वैल्यू 5 है और $b की वैल्यू 6 है। तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमने क्या दिखाया यहाँ पर कंडीशन में $a को बड़ा बताया है। यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर $a ग्रेटर देन $b। अब मैं लेस देन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ट्रू, क्योंकि जो b है वो $a से बड़ा ही है। हमने कंडीशन में ऐसा ही दिखाया हुआ है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और था। तो देखो अब क्या करते हैं, हम यूज़र नेम पासवर्ड चेक कराएंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। यूज़र नेम इज इक्वल टू यहाँ पर मैं डालता हूँ एडमिन। मीन्स कि यूज़र का
यूज़र नेम एडमिन है, उसके बाद डॉलर पास इज इक्वल टू यहाँ पर एडमिन @123 ये पासवर्ड है उसका। अब इफ कंडीशन में हम लेंगे डॉलर यूज़र इक्वल मीन्स की यूज़र की वैल्यू एडमिन। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू चेक करवानी है, मीन्स कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो उसके लिए ऑपरेटर था एंड के बाद डॉलर पास इक्वल यहाँ पर एडमिन @123 मीन्स कि ये दोनों सही होगी तो प्रिंट करके देगा हमें योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट। अगर ये राइट होगा एडमिन और एडमिन @123 जो हमने लिया हुआ है तो क्या प्रिंट करके देगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, दिखा रहा है योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट। अब मैं एल्स कंडीशन में ऐसा लिखता हूँ कि ये कंडीशन अगर गलत होगी तो प्रिंट करेगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। यहाँ पर राइट की जगह पे रॉन्ग। अभी भी वही है क्योंकि हमने यहाँ पर एडमिन @123 पासवर्ड और यूज़र नेम मैच हो रहा है। यहाँ से मैं 3 निकाल देता हूँ तो क्या आएगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 लिया है और यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर भी 1 2 कर देंगे हम तो यहाँ पर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट, इस तरह से आएगा। तो इफ़ और एल्स कंडीशन में यही है कि इफ़ कंडीशन अगर हमारी गलत होगी तो हमने जो एल्स कंडीशन में प्रिंट करवाया है वो प्रिंट होगा। अगर इफ़ कंडीशन हमारी राइट होगी तो इफ़ कंडीशन में जो भी हमने प्रिंट करवाया होगा वो प्रिंट होगा। अब और ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, और ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पर रख देते हैं। ये और ऑपरेटर का सिंबल था। अब यहाँ पर और ऑपरेटर में एक ही यहाँ पर कंडीशन सही होनी चाहिए, 2 कंडीशन में से एंड में दोनों सही होनी चाहिए और ऑपरेटर में कोई एक हो तो चलता है। तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, हमारी एक ही कंडीशन सही है डॉलर यूज़र इज इक्वल टू एडमिन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी ऐसा ही आएगा कि योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट, क्योंकि हमने और यूज़ किया हुआ है। ये और में दोनों में से एक वैल्यू भी अगर ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट। अगर यहाँ पर मैं एंड कर देता तो यहाँ पर एल्स कंडीशन प्रिंट होती कि योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू मैच होनी ही चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो क्या होगा एल्स कंडीशन में जाके वो योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ और एल्स कैसे यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।